अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी सां बदिलजंदी पई वञे। तालिबान तरफ़ां वधीक ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो पियो वञे ऐं अफ़गानिस्तान अंदरि वाज़े तौर ते घरू वेड़ जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे। इहो बि ॿुधायो पियो वञे त तालिबान कंहिं बि वक़्तु काबुल ताईं पहुची सघनि था। इन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी बदिलजंदड़ सूरत हाल सबबि ख़िते जी सूरत हाल बि तेज़ी सां तब्दील थी रही आहे। साॻिए वक़्त में पाकिस्तान में बि हिन वक़्तु ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे। हिकु पासे तालिबान उते ताक़त वठी रहिया आहिनि त ॿिए पासे पाकिस्तान बि उन ते ख़दशनि जो इज़हार करे पियो आहे। अमेरिका खे अॾा ॾियण खां जवाबु ॾियण खां पोइ पाकिस्तान जे लाइ वधीक मुश्किलातूं बि पैदा थी सघनि थियूं। जिते इहा सॼी सूरत हाल आहे त उते अफ़गान पनाहगीर बि पाकिस्तान जे लाइ हिकु वॾो मसइलो आहिनि। हिकु पासे अफ़गान पनाहगीरनि जो वॾो तइदादु अॻी मुल्क में मौजूदु आहे, जंहिंमें सभ खां वधीक तइदादु सिंध में हिन वक़्त ताईं मौजूदु आहे। लखे अफ़गानी अॻी सिंध में मौजूदु आहिनि त उन सां वधीक अफ़गानी पाकिस्तान अचण जो ख़दशो बि ज़ाहिर कयो पियो वञे, जेके हिन वक़्त में बॉर्डर ते मौजूदु आहिनि ऐं तेज़ी सां पाकिस्तान अची रहिया आहिनि। कुझु ॾींहं पहिरियां ई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहो ॿुधायो वियो हो, NCOC पारां फ़ैसिलो कयो वियो हो त कोरोना वायरस जी लहर सबबि अफ़गान बॉर्डर बंदि कयो वेंदो, पर उनखे हिकु भेरो ॿीहर खोलियो वियो आहे, जंहिंजी तस्दीक़ अॼु शेख रशीद पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कई वई ऐं हुनजो चवणो त जेके पाकिस्तानी उते फाथल आहिनि उन्हनि जे करे बॉर्डर खोलियूं पिया। जॾहिं त इहे ख़बरूं अचनि पियूं त वरी हिकु भेरो ॿीहर हज़ारे अफ़गानी पनाहगीर पाकिस्तान तरफ़ अचनि पिया। ॿिए पासे अॼु हिकु ॿियो अहम इंकशाफ थियो आहे, जिते हमेशह सिंध जे अवाम पारां, सिंध जे क़ौम परस्तनि पारां, सिंध जे माण्हुनि पारां इन ॻाल्हि जे ख़दशे जो इज़हार कयो वियो आहे त लखे गैर क़ानूनी परॾेही सिंध में तरसाया विया आहिनि। गुज़िरियल केतिरे अरसे खां उहे सिंध में मौजूदु आहिनि। उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे हिते नज़र अचनि था। उहे सिंध जे हक़ हक़मियत खे मञण लाइ बि तयारु न आहिनि, त उन बाबति अॼु अहम इंकशाफ डायरेक्टर FIA पारां कयो वियो आहे। संदसि चवणो त अफ़गानियुनि, हिंदुस्तानियुनि, बर्मियुनि ऐं बंगालियुनि समेत 30 खां 40 लख धारियुनि जा कूड़ा सुञाणप कार्ड ठाहिराया विया आहिनि। हीउ अॼु अहम इंकशाफ थियो आहे त 30 खां 40 लख ताईं सुञाणप कार्ड सिंध में ठाहिराया विया आहिनि ऐं उनजो इंकशाफ ॿिए के न पर FIA पारां ई कयो वियो आहे। उन में मुलविस करार ॾियणो वियो आहे नादरा जे कुझु अमलदारनि खे, जेको अमल गुज़िरियल केतिरे अरसे खां जारी हो। इन बाबति सिंध जे अवाम खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ख़दशा बि रहिया आहिनि। हाणे इन ॻाल्हि मां इन शइ जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हीअ जेके लखे जेके परॾेही सिंध में आबाद थिया आहिनि या सिंध में पहुता आहिनि, उहे हिते सूबे जे लाइ, सूबे जे अवामनि जे लाइ केॾो वॾो मसइलो आहिनि ऐं उहे मईशत समेत मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते दहशतगर्दी जे लाइ बि इस्तेमालु थींदा रहनि था। हिकु भेरो ॿीहर इहो ख़दशो बि मौजूदु आहे त जिते अॼु ही इंकशाफ थियो आहे उन बाबति अॼु डायरेक्टर FIA जो छा चवणो अचो त ॾिसो कि इन तमाम चीज़ों को और जो डेटा है उसको डेटा बेस को ये टेम्पर करते हैं। फिर जो बंगालीज़ और बर्मीज़ थे उनके हवाले से एक पॉलिसी थी कि 1971 से पहले अगर कोई आया है तो उसको शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिफिकेशन चाहिए थी, जो कि उन्होंने 2018 में ये रूल ख़त्म कर दिया। इसी तरह से 1951 का जो एक्ट है इंडियंस के लिए, उनको जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उस पॉलिसी को जब ख़त्म किया गया तो उसके बाद से इन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए कि जो भी अब बंदा बाहर से आ रहा है उसको उस पॉलिसी के कवर देते हुए उसका शनाख्ती कार्ड बना देते हैं, उसको शो ये करते हैं कि ये उस पॉलिसी के अंडर फॉल कर रहा है। अब इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि कोई 2 मिलियन से 4 मिलियन जो शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हुए हैं, वो तमाम नंबर, वो तमाम चीज़ें वो ट्रेस आउट हो चुकी हुई हैं और वो शनाख्ती कार्ड जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जी नाज़रीन, आमिर फारूकी जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। हिकु पासे इहो इंकशाफ थिए पियो वाज़े तौर ते त 30 खां 40 लख सुञाणप कार्ड ठही चुका आहिनि, उहे मौजूदु आहिनि, त उन में जेके मुलविस किरदार हुआ उन में सिर्फ़ु 2 माण्हुनि खे सज़ा ॾेई उन खां आजो नथो थी सघे। हिन में हेठां खां वठी मथे ताईं जी मशीनरी न सिर्फ़ु मुलविस हुई, पर उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़ियुनि कुझु कार्रवाइयुनि में साथ बि ॾींदा रहिया आहिनि। लखे पनाहगीर हिन वक़्तु सिंध में मौजूदु आहिनि, उनजो इंकशाफ वाज़े तौर ते थिए पियो। उनखे वापसि करण जे लाइ हिन वक़्तु न का पॉलिसी नज़र अचे पई, न ई इन बाबति का पॉलिसी नज़र अचे पई त जेके अफ़गानी पनाहगीर हिन वक़्तु बॉर्डर ते मौजूदु आहिनि उन्हनि बाबति छा पॉलिसी हूंदी, उन्हनि खे किथे तरसायो वेंदो ऐं छा उहे हिकु भेरो ॿीहर सिंध ॾांहुं ईंदा, ऐं जिते अॻी ख़दशा मौजूदु आहिनि, जिते अॻी सिंध जो अवाम इन ते ख़दशनि जो इज़हार कंदो रहियो आहे, छा हिन तादाद में वधीक वाध थींदी या उन बाबति का वाज़िब पॉलिसी जुड़ंदी, हिन वक़्तु ताईं का ख़बर न वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां पवे थी, न ई इन बाबति सिंध हुकूमत
हुकूमत का हिन वक़्त ताईं वाज़े हिकमत अमली जोड़ी आहे। ही अहम मामलो आहे जिते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुन सां गॾोगॾु पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मरियम नवाज़ कश्मीर पहुतल आहिनि, जिते हिन वक़्त तहरीक जूं हिते कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जूं तयारियूं हलनि पियूं, हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। इन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हुकूमत खे जेको रिलीफ मिलियो आहे हिन सूरत हाल दौरान उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ़ां मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी MNA आहिनि सीनियर अॻुवान आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो आर्या पार होना था, जो नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से लेकर जनरलों के नाम लेते थे, फिर वो मफाहमत इतनी हद तक पहुंच चुकी कि शहबाज शरीफ साहब पाँव पकड़ने तक तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ट्रैप करने की कोशिश की गई PDM की पूरी सूरत हाल में, खास करके पीपल्स पार्टी की। मेराज पहली बात तो ये किसी को ट्रैप करने की कोशिश नहीं की गई। एक बड़े अच्छे उसके ऊपर ये PDM जो सी साथ जा रही थी और जब तक ये लोग साथ रहे आपने देखा कि हुकूमत काफ़ी प्रेशर के अंदर भी एक वक्त के अंदर आ गई थी। और मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि ये सब दिखावा था, क्योंकि मैं कभी वो तकरीर नहीं भूलूंगा जो मरियम साहबा ने लड़काना में आके की थी। शी वॉज़ नॉट कंपेल कि उनको आती, वो खुद अपनी मस्जिद से आई, उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़े दिल से तकरीर की। डेट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट स्पीच थी। बट अख्तलाफात हुए मतलब, और मगर अब जो अफसोस मुझे हो रहा है वो इस चीज़ का हो रहा है कि कश्मीर में जो PPP जो कर रही है या नून जो कर रही है, इसका नुकसान दोनों पार्टीज़ को होगा। और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा जो है PTI का होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ हो गया है उसे भूल के और हम आगे बढ़ें और अभी हम कंसंट्रेट करें इन इलेक्शंस के ऊपर। ये इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि PTI भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें। और अगर आप कश्मीर को देखेंगे तो कश्मीर की ज़्यादातर जो है वो हालात इस तरह के रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वहाँ पे उसको ज़्यादा वोट्स उसको पड़ते हैं। और 2-3 दिन से ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ बयानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके इस चीज़ को मतलब कैसे हो पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर मजबूर करके PDM से निकाला गया। देखिए फिर पार्लियामेंट में जब मामला आया बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी पूरी मौजूद थी, आपके 18 से 19 मेंबर वहाँ से गायब थे। देखिए पहले तो शहबाज शरीफ साहब के कज़न की डेथ हो गई थी, वो उसके अंदर गए थे और बतला के भी वहाँ पे गए थे। दूसरे जो MNA थे वो तो आ सकते थे। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि देखिए शुरू के अंदर जब PDM की जो फॉर्म हुआ था, ये हुआ था, उसके अंदर कुछ इस तरह का इशारे भी मिले थे PPP की तरफ से कि कभी अगर इस तरह का कोई मौका आता है जिसमें हमें रिजिग्नेशन देना पड़े तो हम देंगे। बल्कि एक आध मौके पे शायद आपने ये देखा होगा कि इस तरह के बयानात भी आए कि इवन चीफ मिनिस्टर वगैरह के जो रिजिग्नेशन थे वो क़यादत के पास आ गए थे। तो अब ये हो गया, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। और अब नहीं देंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं है। नहीं मेरे ख्याल, और अगेन मैं ये सोचता हूँ कि ये देखिए अगर ये सब साथ चलते हैं तो अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं PTI को। और अगर ये एक दूसरे से अलग चलेंगे और इस तरह एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इसका नुकसान जो है मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों को होगा और फ़ायदा इसका PTI ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब अवां ॿुधाए जो इन ते क्विकली अब जेका असां सूरत हाल ॾिठीसीं, हिकु नैरेटिव क़ाइमु कयो वियो पीपल्स पार्टी जे हवाले सां, ऐं इन ॻाल्हि में बि को शक न आहे गिलानी साहब जेके वोट वरिता सेनेट मां उहे बाप खां वरिता। इन ॻाल्हि जी तस्दीक भी थी चुकी है। ऐं हिन वक़्तु वरी असांखे हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कंदे नज़र अचे पई पीपल्स पार्टी ऐं PMLA। असां अगरि बाप खां वरितोसीं त हिननि जेको आहे सो सॼो सेनेट जो इलेक्शन में PTI सां ठा कयो पंजाब में, उनजो केरु जवाबु ॾिए। बजट हींअर पास थियो, सॼी नून लीग जेका ग़ाइब लॻी पई हुई, 32 या 34 MNAs वर नॉट प्रेजेंट, वो इन्हनि खां केरु पुछा करे। नंबर 2 ॻाल्हि, अगरि एॾा रेवोल्यूशनरीज़ आहिनि त मियाँ साहब मस्ट कम हियर। तहरीक कीअं हलंदी आहे? तहरीक काडर हलाईंदो आहे, वर्कर्स हलाईंदा आहिनि, जेल भरो तहरीक थींदी आहे। 8, 10, 15 माण्हुनि ते अगरि जेके नैब में केसिस थियनि असां जा या हुननि जा, दैट इज़ नॉट अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। आउं पार्टी वर्कर आहियां, आई हैव गॉन टू द जेल भरो तहरीक या जेका
जेका थींदी आहे पॉलिटिकल वॉर वो ॿी हूंदी आहे। मियां साहब अटक जे किले में पंहिंजे वर्कर्स खे छॾे भॼी वियो, मियां साहब हाणे छॾे भॼी वियो। हाउ ही कैन बी रेवोल्यूशनरी? हिन सां मिलिया पिया आहिनि, हुननि जा अंदरि सां वास्ता आहिनि। हाणे चवनि था त असांखे प्राइम मिनिस्टरशिप खपे। छा शहबाज शरीफ़ जा जेको एक्ट आहे उहो सॼो ईअं पियो लॻे त हू जेको आहे नेक्स्ट गवर्नमेंट हिन खे मिली सघे थी। त हिननि सदाईं बिट्रे कयो आहे, मौक़ा परस्त माण्हू आहिनि ऐं इहे रेवोल्यूशनरी कोन था थी सघनि। पंजाब कॾहिं मुज़ाहिमत न कई आहे। हिननि जा माण्हू हिते सिंध में कोन्हनि जेको विढ़ी सघनि या KP में या बलोचिस्तान में। का अहिड़ी वॾी मैस तहरीक में कॾहिं मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कयो आहे? गुज़िरियल 30 साल 40 साल 50 साल तहरीकूं थींदियूं आहिनि। कांग्रेस विढ़ी आहे या पीपल्स पार्टी विढ़ी आहे, नेशनल अवामी पार्टी विढ़ी आहे या अवामी नेशनल पार्टी विढ़ी आहे। इहे पार्टीज़ विढ़ियूं आहिनि पाकिस्तान में, या मुजीबुर रहमान जी पार्टी विढ़ी आहे। बयान ॾींदा था लंडन में ॻाल्हियूं रेवोल्यूशनरी जे कनि पिया। तो सवाल ई कोन्हे, वापारियुनि जी पार्टी आहे। इहे बैकडोर डिप्लोमेसी कंदा ऐं मौक़ा परस्त पार्टी आहे। सो इन जे बारे में इहो ई तबसरो कंदुसि। उन बाप पार्टी सां विया आहिनि, पाण जेको ठाह करे वेठा आहिनि, मियां साहब ठाह करे वियो हलियो सॼी दुनिया खे जेको सो हाणे छा तबसरो कजे। ठीक है। अब नुसरत साहिबा, जो ये अब लड़ाई हमें कुछ दिनों से नज़र आ रही है, ज़ाहिर है अब हमने देखा जब खान साहब की हुकूमत आई और उसके बाद ये कहा गया कि ताकतवर अपोजिशन का सामना होगा इस नई हुकूमत को, पर ऐसा क्या करिश्मा है PTI में जो ये पार्टियां अगर मिलती भी हैं तो उसके बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं? चाहे वो हम मौलाना का आज़ादी मार्च देख लें या PDM का बनना, उसके बाद PDM का टूटना और अब कश्मीर की जो कैंपेन चल रही है उसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरा इस अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर आप मेरे निकालें, जब PDM स्टार्ट हुई थी, मेरी रिकॉर्डिंग्स निकाल के अपने प्रोग्रामों में देख लें, तो मैं हमेशा से ये कह रही थी कि ये जो तहरीक है ये अपनी मौत आप मरेगी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के एक्चुअली इनके ना आइन मिलते हैं, ना माइंड मिलते हैं, ना कोई और चीज़ आपस में मिलती है। जब ये लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उस वक्त भी हम सबको पता था कि ये चीज़ बहुत दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि देखें ये दोनों पार्टीज वो पार्टीज हैं जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर मुकदमे बनाए, जिन्होंने नैब बनाई, जिसकी वजह से वो आज दोनों के दोनों भुगत रहे हैं। अपने ज़माने में नैब को ख़त्म कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनका ख्याल ये था कि हम दूसरे को अच्छी तरह सबक सिखाएं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। तो वो सबक सिखाने का प्रोसेस जो है वो चलता रहा और आज दोनों भुगत रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो मर्जी मुंह से कह लें कि जी हम भाई भाई हैं या हमारे ख्यालात एक जैसे हैं, या वो तो अब ज़ाहिर चीज़ें नज़र नहीं आई। अभी ख्वाजा साहब की बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसमें कोई ज़रा सी भी इसमें झूठी बात नहीं है कि वाकई ही नून लीग कब खड़ी हुई है किसी के मुकाबले में। ज़ियाउल-हक की पैदावार है, उसके बाद ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहे हैं हमेशा के से, उसी के उस पे कहने पे चलते रहे। आज ये अगर 2-4 बातें कर भी ले रहे हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? इनका लीडर तो इंग्लैंड में बैठा हुआ है और बीमारी का बहाना बना के वो चले गए, लेकिन एक्चुअली वो इतने से भी बीमार नहीं है, एक दिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं वो। तो मतलब अवाम क्यों इनके ऊपर यकीन कर रही है? वो सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने जानबूझ के अवाम को अनपढ़ रखा। और आपको पता है जब अवाम अनपढ़ हो, जब उसे कुछ किसी चीज़ का सेंस ही ना हो, तो वो तो फिर यही कहेगी कि जी भुट्टो भी जिंदा है और नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फूल भी बरसाते रहेंगे। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि नवाज शरीफ साहब जब प्रोटोकॉल पे निकलते थे कहीं जाने के लिए तो उनके प्रोटोकॉल में 2 हेलीकॉप्टर होते थे। एक हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी के ऊपर फूल बरसा रहा होता था। कि क्या हुआ है भाई? मैं तो हैरान रह गई हूँ देख के। यानी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नहीं, आज पर वो उस हिसाब से देख लें तो जो गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटियां बननी थी उसकी गाड़ियों में भी कुत्ते घूम रहे हैं। नहीं, वो चीज बिल्कुल डिफरेंट है। वो वेट के पास लेके जा रहे थे, उनकी बेटी लेके चली गई थी उस गाड़ी में, वरना ये नहीं था कि वो गवर्नर की गाड़ी में ही जाना जरूरी था। वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनी है अब तक? यूनिवर्सिटी नहीं बनी लेकिन काम हो रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, वजीर आजम हाउस का मुझे पक्का पता है कि काम हो रहा है। उसका जो ऑफिस सेक्शन है उसको अलग कर दिया गया है और जो पीछे और बाकी जो चीजें हैं उसको उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है कि कल कहाँ बन जाएगा और आज बन गया। उसके लिए फंड जो है एलोकेट हो गए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह मतलब आप लोगों को नजर आ जाएगा मेरे ख्याल में
हमारे जाने से पहले 5th ईयर से पहले ही नजर आ जाएगा 3 कि साल चीजें खैर से हो काफी हद गए, तक। अब पीटीआई की हुकूमत को अब 2 साल बाकी बके। जी 3 साल बेग जो थे साहब वो इनिशियल 3 साल थे, वो जी पिछले 30 साल गुजारने के बाद आके 3 साल नहीं थे। वो पहली दफा हुकूमत में आए थे और बहुत सारे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त करना था, जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। अब हमारी फाइनेंस सबसे ज्यादा इसके लिए है कि फाइनेंस बेहतर हो गई है, तो अब बाकी चीजें भी इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब ज़ाहिर नुसरत साहिबा जो बात कर रही हैं या डॉक्टर साहब ने भी जो बात की, हमने देखा एक तासुर मिलता है, चाहे वो नेब के शुरुआती दिन हो या फिर जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर केसेस बने, उनको नायल किया गया, फिर वो बाहर मुल्क से चले गए। हमने एक तासुर तो देखा है ज़ाहरी तौर पर, जिसके रहनुमा ज़्यादा आज़ाद हों और जिसकी पकड़ तेज़ हो जाए तो समझ लेंगे इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। एक तासुर बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने धोखा दिया है पीडीएम को, पर हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन के ना सिर्फ रहनुमा आज़ाद हो रहे हैं, पर जो लहजा है उसमें भी हमें नरमी नज़र आ रही है। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने बात की, कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी जनरल का नाम नहीं ले रही है आजकल वो। सर पहली बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा तकालीफ जो उठाई हैं नून ने, आई डोंट थिंक कि पीपल्स पार्टी ने या किसी और पार्टी ने उठाई हैं। हमारी जो आला क़यादत थी, सब के सब 1-1 साल 7-7 महीने 8-8 महीने रह के आए हैं। अगर ये सब मुकाव था और ये सब दिखावा था, तो फिर किस तरीके से इतनी तक। मरियम साहबा को ख़ुद मैं जेल में मिल के आया हूँ, और आप यकीन करें कि जिस तरीके से उन्हें वहाँ पर ट्रीट किया जाता था, अल्लाह किसी को मतलब इस तरह का नहीं करे। मियाँ साहब खुद अपनी वाइफ को जो बिस्तर मर्ग पे पड़ी थी, उनको छोड़ के यहाँ पे आए, सब कुछ किया। तो ये तमाम चीज़ें कुर्बानियाँ दी हैं पार्टीज़ ने, जो भी दी हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कितने केसेस बनाए जा रहे हैं रोज़ाना शहबाज शरीफ साहब को। अब जहाँ एक तरफ थोड़ी सी नैब कोई एक एक साइड पे हुई रहनुमा है, आपका गिरफ्तार हो पीपल्स पार्टी की तो हम गिनवा सकते हैं। नहीं देखिए इस वक्त तमाम ये गिरफ्तार तो थे ना, जिनकी आज जिनका आपने इंट्रो में अभी आपने कहा है, ये इनको भी ख्वाजा गिरफ्तार सफर किया हसन गया का। था। ख्वाजा साहब भी थे, इसके अलावा हमारे एहसन इकबाल साहब भी थे। आसिफ की तो अभी मतलब थोड़े दिनों पहले मतलब उनकी बेल हुई है। देखिए जब आप गलत केसेस बनाएंगे और उन केसेस में कोई दम नहीं होगा, और अगर उसकी ज़मानत होती है, तो फिर आप अगर उसको ये रंग देते हैं कि जनाब कुछ मुकमुकाव हो गया है या क्योंकि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, तो इस वजह से, तो मेरे ख्याल है कि ये परसेप्शन जो है वो गलत है। और आजकल भी आप देख लीजिए सख्त उनकी काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मरियम ने अभी भी जो कहा है वो बड़े साफ अल्फाज में, परसों उन्होंने ये कह दिया कि जी हम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम इतने पागल नहीं हैं कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हम किसी से जाके उससे हम दोस्ती करेंगे या हम उनसे अपने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए पार्टी में ये होता है कि हेड ऑन भी होना सही पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि हमें अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर 2 साल रह गए हैं। 1 साल होता है, 1 साल के बाद तो तैयारी शुरू हो जाती है। इस वक्त ये हालत है पंजाब में कि मिराज कल अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो नून जो है स्वीप करेगी वहाँ पे पंजाब में, और पंजाब इस डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो पंजाब है इसके अंदर। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते इस वक्त कि ऐसी सिचुएशन, और हमको अगर सिर्फ ये एश्योरेंस मिल जाए कि आने वाले इलेक्शंस जो होंगे वो फेयर होंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात ये हो रही है कि इस वक्त जितनी ये हुकूमत हमें सूट कर रही है वो कभी नहीं करी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के आपने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठाए हुए हैं जो एक पैसे का काम नहीं कर रहे हैं, एवरी डे हमारे क्रिटिसाइज हो रहे हैं। ये उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सके आप लोग। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन तो दिया था कि बुज़दार के खिलाफ आए और उसके खिलाफ बुज़दार को हटा के पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि आप वो चौधरी को लेके आ जाएं। हमें क्या जरूरत पड़ी है चौधरी को लेके आने की वहाँ पे जी। इस पर आप लोगों को एतराज़ था। डॉक्टर साहब क्विकली हमें ॿुधायो जो नून लीग जेको कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि उन खां पोइ डील जो सवाल पैदा नथो थिए, मरियम नवाज़ साहिबा चवे पई। और कीअं पिया ॾिसो जॾहिं असांखे बयानीअ में ख़ासि सूरत ते नून लीग जे तब्दीली नज़र अचे थी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, कॾहिं सफ़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट एग्रेसिव बयानियूं थी थो वञे, कॾहिं असां ॾिसूं पिया त प्रो इस्टेब्लिशमेंट ऐं उन में मुफ़ाहमत जो अंसर भी असांखे नज़र अचे थो। इन जा कहिड़ा रीज़न्स आहिनि? बेसिकली इहा पार्टी जेका आहे सा राइट विंग पार्टी आहे, सेंटर टू द राइट पार्टी आहे, ऐं हिननि जो जेको आहे सो मौक़ा परस्त रवियो रहियो आहे सदाईं।
करे स्ट्रगल ते हू आया कोन्हनि, हमेशह बैकडोर्स कॉम्प्रोमाइज़िस करे इंटरनेशनल प्लेयर्स के या रीजनल प्लेयर्स के उन्हनि इस्तेमालु कयो आहे। सो हुन जो साख़्त जेका आहे वो इहा ई आहे। मुस्लिम लीग जी अगरि मुस्लिम लीग इहा हुजे या कन्वेंशन मुस्लिम लीग हुजे, काउंसिल हुजे या पाकिस्तान ठाहिण वारी मुस्लिम लीग हुजे, डॉक्यूमेंटेशन सां त इहो थो लॻे थो सदाईं इहे मुस्लिम लीग जेके बि आहिनि वो हमेशह कॉम्प्रोमाइज़िस करे ऐं मुखा कयूं आहिनि हिस्टोरिकली। सो दे कैन नॉट बी ए प्रोग्रेसिव या रोशन ख्याल या जेको आहे सो स्ट्रगल वारी पार्टी कोन रहियूं आहिनि, ठीकु आहे। सो यू डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम देम। हाणे बि हू जेको आहे सो कॉम्प्रोमाइज़िस जे चक्कर में आहिनि ऐं पंजाब में बि सेंट्रल पंजाब ताईं हुननि जो आहे स्फेयर, साउथ पंजाब में कोन्हे। बाक़ी हुननि जो अलायंस जेको आहे सो हमेशह मौलवियुनि सां गॾु रहियो आहे। पहिरीं ॿिया मौलवी हुआ, हाणे ॿिया मौलवी आहिनि। त बेसिकली जीअं हिंदुस्तान में जीअं आहे न बीजेपी ऐं हुन जा अलायंसिस, उन्हनि में सभु राइट विंग्स पार्टीज़ आहिनि। अहिड़े नमूने हिननि जो बि ईअं ई सिस्टम सदाईं रहियो आहे ऐं हिननि मां को वॾो को आसमान कोन किरी पवंदो। मिसाल जे तौर ते हिननि जेके दावा कया हुआ त असांजे करे बिजली जो बहरान ख़तमु थियो, बिजली जो बहरान उहो ई हले पियो। नून लीग हुई त बि 12 कलाक पे वयूं सिंध में, असांजे ॻोठ में, तव्हांजे ॻोठनि में, ऐं हाणे बि 12 कलाक। ज़रा उहो त मिसाल आउं सम्झाइण ख़ातिर ईंदासीं त उनमें ठीकु आहे न, पीपल्स पार्टी जो बि न उहो असांखे त इहे चवनि था त अलाए छा आहे, पर हिननि छा कयो उहो असांखे ख़बर आहे, ठीकु आहे। सो मूंखे कोन थो लॻे त ही को हाणे ॾिसो न बजट में जेकॾहिं हिन जा माण्हू सभु अचनि हा त 172 हुजनि हा हुन जा गवर्नमेंट जा ऐं 172 असांजा हुजे, डेलिबरेटली कोन आया आहे। लेट्स सी ज़ाहिर उन में सूरत हाल असांखे तब्दील थींदे नज़र अचे हा। हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। जिते तालिबान तेज़ी सां अॻिते वधंदा पिया वञनि त उते पाकिस्तान लाइ बि ख़दशा हिन वक़्त ताईं पैदा थींदा पिया वञनि ऐं का वाज़िह हिकमत अमली, का वाज़िह पॉलिसी नज़र न पई अचे। नुसरत साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से। आप बताइएगा कि हुकूमत इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर क्या सोच रही है और क्या कल को अगर सूरत हाल जिस तरह से नजर आ रही है तालिबान के हवाले से, तालिबान काबुल तक पहुंच जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तालिबान का साथ देगा? काबुल में बल्कि अफगानिस्तान में अच्छी खासी सिचुएशन खराब हो गई है। लेकिन मैं अभी कल परसों सुन रही थी इंटरव्यू वहीं से आ रहा था, अफगानिस्तान से किसी का लिया गया था, जिसमें वो कह रहे थे एक्चुअली सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना हमारा मीडिया और अखबार और दूसरा सोशल मीडिया दिखा रहा है। क्योंकि उनके पास 25% अफगानिस्तान के ऊपर वो काबू पा चुके हैं और बाकी हिस्सा अभी भी अफगान गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन अगर वो इस तरह काबुल तक आ जाते हैं या कोई उनकी तखरीबकारी शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान साथ नहीं देगा। पाकिस्तान साथ उस वक्त देने की बात करता है जब वो अमन से बात करने पे राजी हो। ये नहीं कि वो बम फाड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो और इनोसेंट जो उनके शहरी हैं वो मर रहे हो और फिर वो सारे बम जो है पाकिस्तान में आके वो लोग धमाके करवा रहे हो। तो उस सूरत में उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। वो बातचीत की, अगर वो बातचीत पे राजी होंगे बगैर तखरीबकारी किए हुए तो बातचीत होगी, वरना अदरवाइज कोई इस तरह बातचीत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो चाहती है। जी इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। इस वक्त जो हमें सूरत हाल हुकूमत के हवाले से नज़र आ रही है, हम मुसलसल देख रहे हैं अमेरिका के हवाले से तो खान साहब का बयान आ गया कि अड्डे नहीं दे रहा पाकिस्तान। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ जो झुकाव एक तरह से नज़र आ रहा है। क्या मुकम्मल हुकूमत ने सोच लिया है कि अब अमेरिका की तरफ नहीं जाना और जो माजी की गलतियां हैं उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होंगी? उस हवाले से कोई खान साहब हुकूमत ख़ास तौर पर क्या सोच रही है? जिसमें आपने बताया है खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में कि 70,000 लोग भी हमने मरवा दिए और तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान भी हुआ पाकिस्तान का।
بالکل وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی، لیکن ہم نے اس سے کہیں بڑھ کے ان کی مدد کی، مانیٹری بھی اور اپنے لوگوں سے بھی. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی، کیونکہ جب خان صاحب نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ تو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہی ہے. اب وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ اڈے قائم کریں اور انوسنٹ لوگوں کو مارے ڈرون حملوں سے اور اس طرح، کیونکہ ڈرون میں کوئی ایک طالبان تھوڑی مرتا ہے، اس کے ساتھ 20 افغانی شہری فوت ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا ہے، اور ہماری حکومت کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوگی کہ انہوں نے اڈے دینے. امریکہ اور چائنا کا آپ نے کمپیریزن کیا، جو دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ اس کا کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں. وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہر مشکل میں کھڑے ہوتے رہے ہیں اور کھڑے رہے ہیں ابھی بھی. اور جو امریکہ کی بات ہے، امریکہ مشکل میں ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ چلا جاتا ہے. ظاہر ہے تو پہلی وہ دفعہ نہیں ہو ہم رہا. نے اس کا ایک ماضی بھی دیکھ لیا. بیگ صاحب آپ بتائیے گا اس پر، جو اس وقت افغانستان کی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے، آپ کا آرٹیکل بھی میں نے دیکھا بگرام کے حوالے سے، اب وہاں سے امریکہ کے نکلنے کے بعد طالبان مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے مختلف اضلاع پر قبضہ کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں افغانستان آنے والے دنوں میں؟ مراج، پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ حکومت یا پی ٹی آئی کتنی سنجیدہ ہے اس افغان کے اندر جو پرابلمس ہو رہی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز موجود تھیں، آرمی چیف، ISI کے، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس میں کی. زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے، تاکہ یہ ہم میسیج دیتے کہ تمام ہم لوگ ایک پیج کے اوپر سب ایک جگہ کھڑے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب اس کے اندر نہیں آئے. دوسرا، ہم جو بہت خوش ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم نے کہہ کہ میرے خیال ہے اگر کوئی سافٹ ویئر ورڈس یوز کیے جاتے تو زیادہ اچھا رہتا. ڈپلومیسی کے اندر اس طرح کے ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے یہ ورڈ اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا. اب میں آپ کو بتلاؤں سچویشن بہت گمگیر ہے، اتنی زیادہ گمگیر ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، وہ ہمیں ڈر جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سول وار شروع ہوگی. جب سول وار شروع ہوگی تو ریفوجیز جو ہیں وہ پہلے کی طریقے سے، دو ہم نے اپنے بند کر دی ہیں، اب بارڈر ہمارے پہلے کی طرح نہیں ہے، مگر لوگ آپ پھر بھی دیکھیں گے کیونکہ ایک ہی فیملی ہیں جو رہ رہے ہیں 2 جگہوں پہ، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ انفلو جو ہمارے پاس آئے گا. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے معراج، وہ یہ ہے کہ آج کے جو طالبان ہیں یہ وہ پہلے والے طالبان نہیں تھے جو بالکل ہی ہمارے بات کو مانتے تھے. اب ان کو ایک ریکگنیشن مل چکی ہے. گڈ طالبان نہیں ہے یہ. ہاں، یہ اب ان کو ایک ریکگنیشن مل چکی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب ان سے ہر آدمی بات بھی کر رہا ہے. قطر کے اندر ان کا اپنا آفس ہے تمام. اور آپ کو یہ میں آپ کو چیز بتلاؤں کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی ورڈز کے اندر پاکستان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ امریکہ کو اڈے دیتے ہیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کل وہ پھر ہمارے ساتھ بھی ہم کو بھی آنکھیں دکھا سکتے تھے. تو دیکھیے یہ بہت اچھا کیا جو ہم نے فیصلہ کیا، مگر ہم یہ نہیں بھولیں کہ امریکہ ہمیں تنگ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. ہمیں FATF کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ اس بار FATF میں پھر انہوں نے ہمیں گرے لسٹ کے اندر رکھا ہے اور 6 کنڈیشنز اور ہمارے پہ لگا دی ہے. IMF نے اس وقت تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس طرح سے وہ اپروو ہمارا نہیں کیا. پھر ایک چیز اور انہوں نے ڈال دی کہ ہمارے جو آرمی وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ ہم بہت ینگ سولجرز وغیرہ جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. تو وی کین ایکسپیکٹ کہ ہمارے اوپر پریشر آئے گا، اور IMF نے آلریڈی ہمارے پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے. اب تک موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم بدائے جو افغانستان جی صورتحال جہڑے طریقے سے تبدیل تھیندی پئی ونے، وزیر اعظم عمران خان شروع ڈींहं खां इन ॻाल्हि खे तस्लीम कंदो आयो आहे त माज़ी में ग़लती थियूं आहिनि, अफ़गानिस्तान जो हल जंग न आहे. उन खां पोइ उन ॻाल्हि खे अमेरिका तस्लीम कयो. अमेरिका हिन वक़्तु निकिरे पियो ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॾा ॾियण खां जवाब ॾिनो आहे. सर ॾिसो, ॻाल्हि में 2 टे ॻाल्हियूं आहिनि. त पहिरीं असां वटि माण्हू चवंदा हुआ त अफ़गान तालिबान ते असांजो इन्फ्लुएंस आहे ऐं TTP जेका आहे सफ़ारत जे इन्फ्लुएंस में आहे. हाणे उहे ई माण्हू चवनि था त बाबा इहे ॿई गॾु आहिनि. नंबर 1 ॻाल्हि. नंबर 2 ॻाल्हि, पंहिंजो हुते अफ़गानिस्तान में जॾहिं 89 में सोवियत विड्रॉ खां पोइ जॾहिं नजीबुल्ला हो त सोवियत यूनियन जे वञण खां पोइ बि नजीबुल्ला 3-4 साल उनजो इंटैक्ट रहियो, जंग हलंदी रही. हाणे उते जेको आहे सो नॉर्दर्न अलायंस पहिरीं बि हो, हाणे बि उहे एक्टिव पिया थियनि. जेके सोवियत रिपब्लिक्स आहिनि, जीअं ताजिकिस्तान आहे, उज़्बेकिस्तान आहे, तुर्कमेनिस्तान आहे, ईरान आहे,
ऐं पंहिंजो चाइना आहे ऐं सोवियत यूनियन उहो न चाहींदा त तालिबान अचे, सिंपल ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि जेको तव्हां थोरो हिस्टोरिकल ॾिसो त सीरिया जेको आहे 70 खां पोइ 1970 खां पोइ सीरिया कोशिशि कई त लेबनान खे पंहिंजी प्रॉक्सी करे हलायां। आख़िर में छा थियो? सीरिया तबाह थी वियो, लेबनान तबाह आहे। पाकिस्तान अगरि सोचे थो या पाकिस्तान जे जेके के एलिमेंट सोचीनि था त अफ़गानिस्तान खे असीं प्रॉक्सी कंदासीं त उहो ज़हन में कढी छॾनि, सॼो इन्फ्लुएंस असांजो मुल्क तबाह बर्बाद थी सघे थो। जेसिताईं अॾनि जो तालुक़ु आहे त 2001 में मुशर्रफ जेको आहे सो एयर स्पेस ऐं ग्राउंड जी मूवमेंट जे लाइ ठाह कयो जेको इंटैक्ट आहे। अगरि इमरान ख़ान में एॾो दम ख़म आहे त उहो नल एंड वाइट करे कोन करे सघंदो। हिस्टोरिकली ॿ ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां, ही ब्रिटिश जेको पीपल्स पार्टी बि न करे सघी पंहिंजे दौर में, न करे सभ खां सघी। वधीक न स्पेस ज़रिए हमला कया पीपल्स बाबा पार्टी उहा जो। ॾिसो पीपल्स पार्टी बि न करे सघी। हाणे तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, जॾहिं तालिबान आयो तॾहिं हिते जे जेके ताक़तवर माण्हुनि चयो त ड्यूरेंट लाइन खे तस्लीम कयो, ड्यूरेंट लाइन खे तस्लीम कयो। मुला उमर चयो न कोन कंदोसीं, इहो अफ़गान इशू आहे, अफ़गानिस्तान जो जेको नेशनल इशू आहे, उन न कयो। उहा असांजी प्रॉक्सी बि कोन कयो। टी जेका इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे जो आवाम खे ख़बर पए, जॾहिं पाकिस्तान ठहियो पिए तॾहिं छा इहो इस्फ़हानी खे जेको पोइ अमेरिकन एम्बेसडर थियो उनखे मोकिलियो वियो ट्रूमैन सां मिलण जे लाइ। प्रेसिडेंट ट्रूमैन खे बाबा पाकिस्तान हू छा जो अमेरिका चाहे पियो यूनाइटेड इंडिया, त हुन चयो त बाबा तव्हां असांखे सपोर्ट कयो, असीं तव्हांखे मिडल ईस्ट में ऐं ॿिए जॻह ते तव्हांजी फैसिलिटेट कंदासीं। ठीक है नुसरत साहिबा, आप क्विकली बताइएगा। डॉक्टर साहब माजी की गलतियों से लेकर खान साहब पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ ने एक बात की थी एयर स्पेस के हवाले से, जो उस वक्त हमने देखा था एक ट्रीटी हुई थी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, पर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो है अफ़गान मुहाजिरीन का, जिस हवाले से आज शेख रशीद साहब ने भी बात की है। इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में मौजूद है और उससे हर वक्त एक खदशा रहता है कि तालिबान अगर काबुल तक पहुँच गए या वहाँ की सूरत हाल ख़राब हुई तो यहाँ से लोग इस्तेमाल हो सकते हैं। उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हुकूमत आपको पता है इससे पहले ही हम एक ऑलमोस्ट अपना बॉर्डर जो है ब्लॉक कर चुके हैं। हमने पूरी की पूरी वॉल तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि बिछा दी है तारों की वॉल, जिसकी वजह से अब हर कोने से निकल के बंदा यहाँ नहीं पहुँच सकता। कल ही मैं देख रही थी कि वो अफगानी सारे पासपोर्ट ऑफिस गए हैं, वो अपने पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं, वो सब कुछ करवा रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे वांट टू लीव अफगानिस्तान। तो वो कहाँ जाएंगे? ज़्यादा ज़्यादा वो पाकिस्तान आएंगे, ईरान आएंगे या इंडिया चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेंटली तैयार भी रहना है, विजिलेंट भी रहना है, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो हो। क्योंकि जितने हमने रेफ्यूजीज संभाले हैं पिछले मेरे ख्याल में 30 सालों में, उतने दुनिया में शायद ही किसी ने संभाले हो इतने रेफ्यूजीज को। और उनकी दूसरी और तीसरी नस्लें यहाँ पे कारोबार कर रही हैं और रह रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। तो अब मजीद उन लोगों का आना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले ही इकोनॉमी आपको पता है ज़ाहिरी तौर पर कितनी उससे मुश्किलों से अभी मजीद खड़ी हुई मसाइल है पैदा थोड़ी होंगे। सी। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। सो मच आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत वाहिद साहिबा, बेग साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। हिन वक्त सब खां वॾो मसलो अफ़गानिस्तान ज़ाहिरी तौर ते नज़र अचे पियो, पर उन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान मां ईंदड़ पनाहगीर पाकिस्तान जो सब खां वॾो मसलो आहिनि। ऐं वरी बि मां इहा ॻाल्हि बार बार चवां पियो त सिंध जो सब खां वॾो मसलो आहिनि। अॻु ई सिंध में लखें पनाहगीर रहनि पिया ऐं उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि पारां हितां जी शहरियत ॾिनी वई आहे, जंहिंजो अॼु ज़िक्र वाज़े तौर ते FIA जे डायरेक्टर पारां बि कयो वियो त नादरा बि उन में इस्तेमालु थियो आहे, मुसलसिल इस्तेमालु थियो आहे। त उन्हनि ख़िलाफ़ त के कार्रवायूं न आहिनि थियूं। उन मां 10 खां 15 लख माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे हितां जा कार्ड बि मिली चुका आहिनि। न सिर्फ़ु एतिरो, पर मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां तालुक़ रखी उहे असेंबलियुनि ताईं बि पहुची चुका आहिनि, जंहिंसां सिंध जे अवाम खे हमेशह ख़तरो रहियो आहे, ख़दशो रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते धरती धणी इन ते एहतिजाज बि कंदा रहनि था। हिन वक़्तु वरी उहो ख़दशो पैदा थिए पियो, जंहिं लाइ न वफ़ाक़ी हुकूमत जी न ई सिंध हुकूमत जी का वाज़े पॉलिसी नज़र अचे पई। इसी प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।